मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और अब हम समझेंगे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन का मतलब, अब आपने रिजिड सपोर्ट से लटकाया हुआ है, स्प्रिंग को आपने एक रिजिड सपोर्ट से लटकाया हुआ है। ये आपकी स्प्रिंग की पोजीशन है तब जबकि आपने इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ, कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ। ठीक है। फिर आपने क्या काम किया, आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक टांग दिया, तो थोड़ी सी स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, छल्ले इसके खुल गए थोड़े से, और यहां तक आ गई स्ट्रेच होकर के। ये आपने इस पर ब्लॉक टांग दिया एम। कितना स्ट्रेच हो गया ये, कितना स्ट्रेच हो गया, यहां से ये स्ट्रेच हो गया। ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूं एल, वाई नहीं लिख रहा हूं, एल। एल ये स्ट्रेच हो गया। ठीक है। ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होने वाला है कि आपके इस ब्लॉक का जो वेट है, वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो वेट इक्वल और अपोजिट हो जाना है किसके, अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स के। स्प्रिंग का फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स ही कहलाता है, भले ही वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो या ना कर रहा हो। ठीक है। ये स्प्रिंग का जो फोर्स लगा अपवर्ड्स, ये स्प्रिंग का फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितना लिया हमने, एल लिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैं इसको स्प्रिंग फोर्स लिख देता हूं। स्प्रिंग फोर्स जो कि कैसी है, वर्टिकली अपवर्ड्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ब्लॉक। जो भी आपने ब्लॉक लगाया, कौन सा है, कहाँ काम कर रहा है, वेट हमेशा काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करता है हमेशा। ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी है, अच्छा ये मैं क्यों ले रहा हूं, ये दोनों बात क्यों ले रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर वेट ज्यादा हुआ तो और खिंच जाएगा, स्प्रिंग और नीचे चली जाएगी अगर वेट जरा सा भी ज्यादा हुआ। और अगर वेट कम पड़ गया और फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो गई, तो स्प्रिंग इसे वेट को अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन अगर ना तो वेट नीचे जा रहा वर्टिकली डाउनवर्ड, ना वर्टिकली अपवर्ड जा रहा, तो इसका मतलब ना तो डाउनवर्ड वाली फोर्स ओवरकम कर रही है, ना अपवर्ड वाली फोर्स ओवरकम कर रही, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, अपोजिट है। नेट फोर्स एम पर कितना है, 0 है। तो फिर इस केस में क्या बनेगा, इस केस में हमारा बनेगा क्या, इस केस में बनेगा स्प्रिंग फोर्स आपकी के एल है, इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ ब्लॉक कितना है, एम जी। हम ये दोनों ही केस में, हम इस वाले केस में भी, हॉरिजॉन्टल मोशन में भी और इस वर्टिकल मोशन में भी मानकर ये चल रहे हैं कि स्प्रिंग आपकी मासलेस है। स्प्रिंग का अपना मास नेग्लिजिबल स्मॉल है एज कंपेयर टू मास ऑफ द ब्लॉक। याद रखना यहाँ पर ये कंडीशन है क्या, स्प्रिंग आपकी कैसी है, मास लेस है। स्प्रिंग का मास 0 है एज कंपेयर टू द मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ बॉडी। क्लियर हो शायद सबको इतनी बात। के एल इज इक्वल टू एम जी, इक्विलिब्रियम पोजिशन में। अब आपने क्या काम किया, इस बॉडी को, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दिया, थोड़ा सा खींच दिया, इस ब्लॉक के सहित स्प्रिंग को थोड़ा सा और खींच दिया।
स्प्रिंग के छल्ले थोड़े और दूर चले गए, यहां तक आपने इसे खींच दिया। कितना और खींच दिया आपने, आपने इसे y और खींच दिया, करेक्ट। तो अब भी यहाँ क्या काम कर रहा है, अब भी आपका जो वेट ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी काम कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना, mg। और स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग खिंची हुई स्प्रिंग वापस अपनी जगह आने की कोशिश में, तो स्प्रिंग फोर्स अब भी काम कर रही है वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन अब ये स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, ये स्प्रिंग फोर्स होगी के, और टोटल एक्सटेंशन कितना होगी आप देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ स्प्रिंग फोर्स 0 थी, अब टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया है, टोटल एक्सटेंशन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने y गलत बना दिया, y मुझे कहाँ से लेना है, y मुझे यहाँ से लेना है, ये गलत बना दिया, ये यहाँ तक पैरो लेना y। तो टोटल एक्सटेंशन अब कितना हो चुका है, टोटल एक्सटेंशन हो चुका है आपका l प्लस वाई। तो वो चाहे कैसे भी हुआ हो, लेकिन स्प्रिंग के लिए टोटल एक्सटेंशन है कितना, l प्लस वाई। तो अब स्प्रिंग फोर्स कितना है, स्प्रिंग फोर्स है F इक्वल्स के एल प्लस वाई, के एल प्लस वाई, ठीक है। हेंस व्हेन block is pushed downwards by distance y, ठीक है। तो अब स्प्रिंग फोर्स जो कि कैसी लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स लग रही है, कितना होगा ये, k इंटू एल प्लस वाई, टोटल एक्सटेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू टोटल एक्सटेंशन, ये स्प्रिंग फोर्स हो गई, ठीक है। वेट ऑफ बॉडी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, वेट ऑफ बॉडी कहाँ काम करता है, वेट ऑफ बॉडी काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू mg, कहाँ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले तो mg किसके इक्वल था, kl था, लेकिन अब जो स्प्रिंग फोर्स है kl प्लस वाई हो गई, तो अब तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ गई, तो नेट अपवर्ड फोर्स कितनी आएगी, नेट अपवर्ड्स फोर्स कितना आएगा आपका, के एल प्लस वाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना, mg, के एल प्लस के वाई माइनस mg, और के एल और mg का रिलेशन पहले ही आपका आ चुका है, के एल इक्वल्स कितना है, mg है, तो सीधी सीधी सी बात है, इस वाले के एल को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, mg प्लस के वाई माइनस mg, कितना बचा, के वाई, ये स्प्रिंग फोर्स है, और कैसी है, नेट अपवर्ड फोर्स है। लेकिन आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कहाँ किया है, आपने तो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स स्ट्रेच किया है, लेकिन नेट फोर्स कहाँ आ रही है, नेट फोर्स अपवर्ड आ रही है आपके डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, और ये जो नेट फोर्स है अपवर्ड, यही काम करती है, किसका काम करती है, यही यही काम कर रही है, किसका, रिस्टोरिंग फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि आपके नेट डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट आ रहा है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स माइनस के वाई। मैंने यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स में क्यों लिया माइनस, क्योंकि जो नेट फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट आ रही है, इसलिए लिया है। हेंस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, माइनस के वाई बाय एम, माइनस के वाई बाय एम। और इसके बाद आप क्या कहेंगे,
इसके बाद फिर से आप वही कहेंगे फॉर ए गिवन स्प्रिंग मास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, फॉर गिवन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए क्या क्या कांस्टेंट है, के एंड एम आर कांस्टेंट, हेंस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर क्या लिखेंगे, हेंस मोशन ऑफ ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और फिर सारी कहानी वही करने के बाद में अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आएगा टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट m/k, बिल्कुल वही का वही टाइम पीरियड आएगा जो कि आपका आ रहा था हॉरिजॉन्टल मोशन में। कैसे निकालेंगे इस टाइम पीरियड को, इस एक्सेलरेशन को करेंगे किसके इक्वल, इस वाले एक्सेलरेशन को करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल, सब्स्टिट्यूट करेंगे और मतलब ये वाले पार्ट है सारा पार्ट अब क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली यही सारा का सारा प्रोसेस होगा। और होते होते अल्टीमेटली इसका भी टाइम पीरियड आएगा आपका 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। हॉरिजॉन्टल मोशन में हो स्प्रिंग, चाहे स्प्रिंग आपकी वर्टिकल मोशन में हो, दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में टाइम पीरियड आपका सेम रहना है, 2 पाई स्क्वायर रूट एम अपॉन के, 2 पाई स्क्वायर रूट एम अपॉन के, दोनों ही केस में सेम रहेगा।